तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद आज फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सबसे बहुत बड़ी नाराज़गी है बच्चे। आप सब बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। 4-6 बच्चों को छोड़ दें तो बहुत सारे बच्चे तो मेरे इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी मुझसे पीछे हैं, कंटिन्यूटी में हैं, डिटर्मिनेंट में हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। उनमें से बहुत से कम बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्पल्स लगा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 जो है, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन पीयूष के अलावा किसी बच्चे ने मुझसे इस एग्ज़ाम्पल के बारे में नहीं बोला है। भैया मैं मारता हूँ क्या, डांटता हूँ क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रहा है तो मैसेज करो ना व्हाट्सएप में। आपके व्हाट्सएप का मैं कब रिप्लाई नहीं देता हूँ। अगर मैं क्वेश्चन भले भी ना बताऊँ, प्यार से बोलता हूँ, हाँ प्यारे बच्चे बता दूँगा। कम से कम ये तो नहीं बोलता कि डांट के भगा दिया। फिर क्या समस्या कि आप बोलते नहीं हो। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 मुझसे बिल्कुल छूट जाता अगर पीयूष का मैसेज नहीं आया होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे पीयूष। बढ़िया लगन और मेहनत के साथ पढ़ते रहो। और आप सबसे निवेदन है कि एग्ज़ाम्पल के एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो यार। अगर छोड़ दिए एग्ज़ाम्पल के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी आपने छोड़ा है बच्चे, तो वो आप अपने साथ बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हो और इसका खामियाजा आपको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। बता दे रहा हूँ। नवोद हो, एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, अगर इतने सारे क्वेश्चन बुक में छापे गए हैं तो क्वेश्चन लिखने वाला, क्वेश्चन छापने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ़ थोड़ी ना है यार। क्यों इतने ज़्यादा क्वेश्चन बना के किताब के पन्ने बर्बाद कर रहा है। किताब के पन्ने बर्बाद करना मतलब किताब के पन्ने पेड़ पौधों से बनते हैं, तो मतलब पेड़ पौधे बर्बाद कर रहा है। समझा करो यार। अगर बुक बनाने वाले ने क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, तो हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, किताब का हर एक शब्द आपके लिए बना है। अगर वो पूरा आप समझ ले गए, ग्रहण कर ले गए, तो ज़िंदगी को बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर नहीं समझ पाया बच्चे, तो ज़िंदगी को बिगाड़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ो, एक एक एग्जाम्पल पढ़ो, कुछ मत छोड़ो यार। ठीक है, आगे बढ़े फिर। तो दिमाग खराब ना किया करो यार, पढ़ा करो बढ़िया से, है ना। अभी क्या है, कहता है dy/dx का मान ज्ञात कीजिए यदि, तो मैं कोई एक बता दूंगा तो आपसे सारे बन जाएंगे। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ये है, ये फार्मूला ऐसा है कि अगर आपको कभी e की पावर log मिल जाए और फिर log के बाद f(x) मिल जाए, तो बच्चे केवल और केवल क्या होगा, f(x) बचेगा। मतलब e की पावर log है, अगर e की पावर log है अगर, तो log के आगे जो है बच्चे वही बचेगा। कहने का मतलब, अगर e का पावर log बच्चे राम है, तो केवल प्यारे बच्चों क्या बचेगा, राम बचेगा। इतना ख़त्म हो जाएगा, है ना। e पावर log x ख़त्म हो जाएंगे, क्या बचेगा बच्चे, राम बचेगा। अगर e पावर log करके पीयूष ही है ना, पीयूष ने तो केवल पूछा है, पीयूष ही है, तो बाकी सब खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा बच्चे, पीयूष बचेगा। लेकिन ध्यान रखने का कि e की पावर log हो, है ना। पता लगा log नहीं, e की पावर नहीं है, केवल log करके है, log x है, तो केवल वो log के बाद जो है वही बचेगा, तो x बचेगा। ऐसा नहीं, जब e की पावर में log हो, तो उसके बाद जो फलन होता है वही फलन बचता है। ये फार्मूला बच्चे लोग स्टार लगा के नोट कर लो कि e पावर, है ना बच्चे, log f(x) जो है वो f(x) के बराबर होता है ना। तो e पावर जो, अगर इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे, log, यहाँ बेस e नहीं लगा है तो e लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, दोनों एक ही बातें हैं, = f(x) होगा। अब आप सब कहोगे कि सर जी इतने सारे फार्मूले प्रूव्ड कराए हो 11 से लेकर 12th क्लास तक, इसे नहीं प्रूव्ड कराओगे क्या? तो क्यों नहीं कराएंगे यार, तुम सब बच्चों के लिए तो पूरा जीवन हाजिर है यार, है ना। तो देखो क्या है बच्चे लोग, ये है क्या एक्चुअल में, जैसे मान लो कि हम क्या करेंगे, y मान लो हमारे पास क्या है, जैसे फंक्शन है y e पावर log e और फिर क्या है बच्चे, f(x) लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, f(x) लेते हैं। तो बच्चे अगर हम दोनों पक्षों का log ले लें, क्या करते हैं बच्चे, दोनों पक्षों का log ले लें, तो log y क्या हो जाएगा, log e पावर, है ना बच्चे, log e पावर log e f(x), log e पावर log e f(x), है ना बच्चे। क्या करा रहे हैं, मिस्टेक करा रहे हैं क्या अपन,
कुछ तो लगता है कि मिस्टेक अपन करा ही रहे हैं, है ना, क्योंकि log f ऑफ x log m की पावर n होगा n log m, तो log, हाँ ठीक है राइट करा रहे थे यार, जब सही कराओ तब भी गलत, डाउट साला पता नहीं कहाँ से। ई पावर क्या है बच्चे, log f ऑफ x है, दोनों पक्षों का अपन log ले रहे हैं बच्चे, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e, अभी बच्चे log f ऑफ x है ना बच्चे। अब आप बताओ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है log m की पावर n इज इक्वल टू, जो पावर है वो पहले आ जाएगी, n log m होगा। तो बच्चे ये है log, ये है m और ये है पावर n, ये log के स्थान पे है, ये m के स्थान पे है और ये पावर n के स्थान पे है। तो बच्चे इधर तो log हमारा y ही रहेगा, log हमारा y ही रहेगा बच्चे। ये log m की पावर n होता है n log m, तो n पहले आएगा, मतलब log f ऑफ x क्या होगा बच्चे, पहले आ जाएगा। log f ऑफ x क्या होगा बच्चे, पहले आ जाएगा। ये पहले आ गया बच्चे, m log n बराबर, सॉरी log m की पावर n बराबर n, फिर log, है ना बच्चे, फिर log n log m, मतलब e हो जाएगा। तो बच्चे कुल मिला क्या होता है, हम बोलेंगे सिंस अभी अपन लोग जानते हैं log e की वैल्यू 1 होती है। log e क्यों 1 होता है बच्चे, यही बताएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना, कुछ भी रिलैक्स रहना है। इसका भी टाइम आएगा, गाना ना अपना टाइम आएगा, तो इसका भी टाइम आएगा, ये भी अपन बताएंगे। रिलैक्स होके पढ़ो, सब बताएंगे, कुछ भी आपको रटवाया नहीं जाएगा। तो बच्चे log e जब 1 हो जाएगा तो यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log, क्या होगा बच्चे, log f ऑफ x हो जाएगा, है ना बच्चे। log e क्या होगी बच्चे, 1 हो गई। अब देखो log y इज इक्वल टू log f ऑफ x, दोनों साइड के log का कंपैरिजन कर लो बच्चे, दोनों पक्षों के log की तुलना करने पर, log के गुणांकों की तुलना करने पर, है ना, मतलब क्या बोलेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे बच्चे। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, y इज इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों f ऑफ x के बराबर। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला था कि e पावर log f ऑफ x रहे तो केवल क्या बचता है बच्चे, f ऑफ x बचता है, ठीक है ना। तो अभी आप समझ गए क्यों, कैसे, क्या आ गया, है ना। तो अब ये बात आप दिमाग में बैठा लो, ये फार्मूला आप बना लो, है ना बच्चे लोग। ये फार्मूला आपके पास हो गया। क्या फार्मूला हो गया कि अगर e की पावर में log है, उसके बाद कुछ भी है बच्चे, तो वही बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अब आप समझ गए हो, अगर e की पावर में log करके राम भी, तो केवल क्या बचेगा, जो log के बाद है, राम है तो राम बचेगा, ठीक है बच्चे। अब हो गया, अब तो ये लड्डू हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बन गया था, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला रट लिए थे, समझ तो लिए नहीं थे। तो पीयूष का मतलब क्या था, समझने से था, है ना। तो इसीलिए बच्चों समझा करो, इस तरीके से रटा मत करो, एग्जाम्पल सबको ही लगाया करो। बच्चियाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रही मुझे नहीं पता है, तो अभी कमेंट करके साक्षी, जितने भी अपने क्लास में लड़कियाँ हैं, साक्षी 2 हैं, है ना, 2 ही है ना, एक ही है साक्षी, है ना, ज्ञानवी, रिया और क्या है, आकांक्षा है, और उसके बाद और कौन नाम भूल रहे हैं यार, आंचल है, और आरती है, और ज्योति है। मुझे ज्योति का नहीं पता पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है। मैंने एक दिन आरती से बोला भी था कि ज्योति से पूछ लेना कि पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, उससे बोलना कि मुझे बताएगी पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है। तो ना तो उसने मुझसे एक बार भी बात करी, ना मैसेज किया कि सर हम पढ़ रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए, ना तो कमेंट उसके आते कभी भी। तो अगर नहीं पढ़ना है बेटा तो बिल्कुल बता दो, क्लियर रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो धीरज सर फिर परेशान ना हो किसी एक बच्चे के पीछे, है ना। दिमाग में रहता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सुभी है, सुभी का भी कुछ ज़्यादा मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत में अच्छा पढ़ रही थी, अब अचानक से गायब हो जाती है, कभी आ जाती है, गायब हो जाती है, आ जाती है। बच्चों में नहीं, बच्चों में पीयूष, राज, पुष्कर, है ना, और राज किशन, देवव्रत और आयुष, और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ आयुष इस समय है, और रोहित है ना, आयुष और रोहित। और उसके बाद पढ़ने वाले बच्चों में शायद इतने ही बच्चे मुझे फ़िलहाल तो नज़र आ रहे हैं। कुछ अनुराग है, अनुराग का जो मित्र है अभिषेक, पता नहीं पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है ना। मुझे कई बार
प्रयास किया मैंने कि अभिषेक को फ़ोन, अनुराग को फ़ोन लगा के पूछूं कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो बच्चे, एक तो मैं वीडियो बनाने में इतना व्यस्त रहता हूँ, सबकी खबर ले नहीं पाता हूँ, उसके बाद भी आप लोग पढ़ते नहीं हो। तो ज्ञानवी बेटा, आज भी ज्योति से पूछ लेना कि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, पढ़ना चाहती है कि नहीं पढ़ना चाहती है। तो एकदम दिमाग में क्लियर रहे कि कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, मुक्ति चाह रहा है मुझसे, तो उसे अपन मुक्त कर दें। मुक्त तो वैसे भी हो, मेरे दिमाग से मुक्त हो जाओ कि नहीं पढ़ोगे यार तो मत पढ़ो फिर, है ना। आप ये थोड़ी है कि एक एक बच्चे को फ़ोन लगाएंगे कि पढ़ो भाई पढ़ो भाई पढ़ो भाई। तो बच्चे लोग पढ़ा करो यार। मतलब 55-60 बच्चे, 60-70 बच्चे एक क्लास में हो, अब 60-70 बच्चों में से अगर केवल 15 से 20 बच्चे, मात्र 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नज़र आता है मुझे, वो दिख जाते हैं पढ़ने वाले बच्चे, मात्र 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 बच्चे, 20 मैंने बहुत बोल दिया। तो यार फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, अब लोग पढ़ रहे हैं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैं एक वीडियो डालता हूँ तो 100-200 लोग एक ही दिन में देख लेते हैं। मतलब तुम लोग के अलावा दुनिया के बाकी लोग देख रहे हैं, तुम लोग बस नहीं देख रहे हो, है ना। तो वही जो 15 लोग देख रहे हैं उनके अलावा बाकी लोग को बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गायब हैं, दिमाग में आ ही नहीं रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं कि आस-पास, राही के तो पता ही नहीं है, राही के पड़ोस में उसका दोस्त उसका पता ही नहीं है ना। इन नालायकों ने कभी एक बार मुझे फ़ोन लगाया कि सर यहाँ दिक्कत है, ये दिक्कत है, पता नहीं कहाँ रमे हुए हैं। रमे रहो, क्या करना है। मैंने प्रयास किया 11th क्लास अच्छा करने का प्रयास। अब 11th तब अच्छा होता जब 12th भी साथ में पढ़ते, तो अपन पूरे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करते हैं, जैसे अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। मेन चैप्टर चल रहे हैं अभी, सबसे मेन चैप्टर है अवकलन। अवकलन अगर सही से बनेगा तो समाकलन सही से ही बनेगा। तो अभी तो मेन बेसिक में भर रहा हूँ, जो ट्रिगोनोमेट्री तुमने 11th क्लास में पढ़ी थी उसका यहाँ अपन यूज़ करेंगे। तो जब तो अब घर बनाना हुआ, उसको गढ़ना हुआ इमारत को, तब तो तुम लोग गायब ही हो गए। अब यार कोरोना के काल में मैं क्या अपने लिए पढ़ा रहा हूँ क्या? अगर मुझे अपने लिए पढ़ाना होता तो मैं NCERT सॉल्व कराता। तुम लोग अभी 100 लोग देखते हो एक दिन में, अगर NCERT सॉल्व कर रहा होता तो एक दिन में 1000 लोग देखते। आज सब्सक्राइबर 1700 के बजाय 17,000 हो गए होते। लेकिन तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम 20 बच्चों के लिए, और तुम में से किसी को शर्म नहीं आती है, पढ़ते नहीं हो, लगातार तुमको बोलना पड़ता है। करना है जो करो, क्या करें अपन तो अब तुम्हारा एक जिम्मेदारी ले लिए हैं साल भर का, पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तुमको तो पढ़ना है नहीं। एक एक बच्चे को बोलो, एक एक बच्चे को फ़ोन लगाओ, तब तो पढ़ोगे तुम लोग। मतलब मैं ख्याल करूँ वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्लास में थे तो डाउट थे ना, अब डाउट क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ एक पीयूष को आता है क्या? गधे नहीं तो राजकिशन छाप लिया होगा, देवव्रत छाप लिया होगा। पूछने में शर्म आती है कि बेइज्जती हो जाएगी। तो पढ़ा लिखा करो, है ना, नहीं तो मज़ा फिर पढ़ाने में नहीं आता है। अब ये मान लो कि मेरे जीवन में इस वक्त सिर्फ क्या, गांव में परिवार में किसी से नहीं मिल पाता हूँ। सिर्फ एक काम रह गया है, या तो मैं सो रहा होता हूँ, या तो मैं ऑफिस में होता हूँ, या तो मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। ये 3 काम है सिर्फ, या तो सो रहा हूँ, या तो ऑफिस में हूँ। इनके अलावा अगर मैं जग रहा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा होता हूँ। अभी भी मोबाइल लेके नहीं आए, कम से कम नहीं तो 12:30 से 1 बज रहे होंगे। अब ये वीडियो तुमको सुबह मिलेगा, तो अभी 1 बज रहे हैं, उसको अपलोड करेंगे तो 2 बज जाएंगे, 2:30 बज जाएंगे। 2:30 बजे सो रहे हैं और तुम आराम सो जाते हो। तुम्हें एक क्वेश्चन पढ़ने में शर्म आती है, फ़ोन लगाने में शर्म आती है। तो ज्ञानवी बेटा, ज्योति को एक फाइनल बार बोल देना कि पढ़ना चाह रही कि नहीं पढ़ना चाह रही। नहीं पढ़ना चाह रही तो कोई मुझे शौक भी नहीं है कि मैं 50 बार एक ही बच्चे के पीछे लगा रहा हूँ। और इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं जो अलग दिखा करें, पूछा करो। जो पूरा दिमाग खराब हुआ है ना, इस क्वेश्चन से हुआ है कि एक पीयूष के अलावा किसी ने नहीं पूछा। पता नहीं कितने इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं मुझसे। बाहर मैं धन्य हो गया, एक मैं ही गधा रह गया और एक पीयूष गधा रह गया, बाकी सब अच्छे विद्यार्थी हो गए। तुम्हारे लिए लगे हैं, जी तोड़ लगे हैं, न खाने का ख्याल, न पीने का ख्याल, न कहीं घूमने का, सिर्फ वीडियो वीडियो वीडियो। 1 घंटा बनाओ, 3 घंटा उसको अपलोड करो। उसमें फिर तुम लोग अपनी क्लास के, अपनी कोचिंग के सिर्फ 15 लोग देखोगे, और बाकी जो 200-300 लोग देखते हैं वो बाहर के देखते हैं। तुम लोग से ज़्यादा कमेंट अभी भी चेक कर लो, चैट बॉक्स चेक कर लो, उनमें से तुम 90% लोगों को नहीं पहचानोगे, क्योंकि 90% प्यारे प्यारे बच्चे बाहर के हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे लोग, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप सबका, जो मुझे नहीं जानते हो
जो मुझसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हो, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। रेगुलर आप वीडियो देखते हो, रेगुलर आपके कमेंट से पता लग जाता है कि आप वास्तव में देख रहे हो। और ये गधे हैं जिनके लिए ये सब किया जा रहा है, इनको शर्म नहीं आती है कि प्रॉपर पढ़ें, टाइम पे आ जाएं। एक भी दिन मैंने आज तक पूरी क्लास 50-60 बच्चे हैं मेरी क्लास में, 11th क्लास में 60-65 बच्चे होंगे, पूरी क्लास एक साथ पढ़ने नहीं आई। ये तो तुम्हारा रिस्पेक्ट है अपने टीचर के लिए, और तुम्हारा टीचर लगातार लगा हुआ है। शर्म करो यार थोड़ा बहुत, कि कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगातार लगा हुआ है और तुम्हारे पास उस व्यक्ति की 5 पैसे की इज्जत नहीं है। ठीक है, अपन पढ़ाने आए तो पढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो अभी बच्चे लोग क्या हुआ, अपन ने ये फाइनल फार्मूला जो है e पावर log f ऑफ x देख लिया, प्रूव भी कर लिया। अगर e की पावर में log है, e की पावर में log है, तो उसके बाद जो है बच्चे वही बचता है, यही फार्मूला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो हल करके हम बोलेंगे पहला नंबर सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे। हल करके बोलेंगे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बोलेंगे दिया है, गिवन है ना बच्चे, दिया है, गिवन है। क्या दिया है, y इज इक्वल टू ई पावर log e, है ना, log e और cos ऑफ x। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन क्या करें, फार्मूला अप्लाई कर लें, फिर अवकलन कर देंगे। dy अपॉन dx निकालना है, मतलब अवकलन ही करना है। तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, अगर e पावर चाहे log f ऑफ x बोल लो, सीधा सीधा क्या होगा, e की पावर में log है तो log के बाद जो है वही बचेगा। इस तरीके से ही फार्मूले को याद कर लो। या फिर बच्चे बात तो एक ही है, log e नहीं लगा है तब भी e लगा है, बाय डिफ़ॉल्ट e होता है, e लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप e f ऑफ x, ये भी एक ही, दोनों सेम लिखे हैं बच्चे, e लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो f ऑफ x होता है प्यारे बच्चों। तो आप दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू e की पावर log आ गया बच्चे, तो log के बाद जो है वही बचेगा। यहाँ f ऑफ x था, f ऑफ x बचा, यहाँ log के बाद cos x है बच्चे, तो क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, है ना बच्चे। अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, फिलहाल यही देखो, है ना। तो d अपॉन dx लगा दिए बच्चे, इधर y है, इधर d अपॉन dx लगा दिया बच्चे, इधर क्या है, cos का x है ना बच्चे। ये जो है फार्मूला अपन 11th क्लास में पढ़े थे, अभी 12th क्लास में नहीं पढ़े हैं, परेशान नहीं होना बच्चे। तो ये हो जाएगा बच्चे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चे। अब अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि d अपॉन dx जो cos x होता है प्यारे बच्चों, वो माइनस का साइन x होता है, तो हो जाएगा बच्चे माइनस का साइन x। यही हमारा आंसर है। आंसर मैच करें बच्चे, माइनस का साइन x आंसर आता है, बिल्कुल आता है। अब तो आपसे कोई भी बन जाएगा बच्चे, फार्मूला मैंने प्रूव भी करा दिया, फार्मूला मैंने याद भी करा दिया, है ना बच्चे। अब तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं एक और कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर, 3rd नंबर आप कर लेना। तो कहता है y इज इक्वल टू ई पावर log e और tan x। सबसे पहला काम क्या बोलेंगे, सिंस वी नो दैट e पावर log f ऑफ x हो बच्चे, तो log के बाद जो है वही बचता है। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों e पावर log है, तो log के बाद जो है वही बचेगा, तो केवल क्या बच जाएगा बच्चे, tan x बचेगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चे y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, tan x का क्या होगा, d अपॉन dx tan x होगा। प्यारे बच्चों यहाँ हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d अपॉन dx tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है बच्चे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू tan x का अवकलन होता है sec x, sec स्क्वायर x।
यही हमारा आंसर है। अगला भी बच्चे आप सभी कर लोगे, मुझे पूरा पूरा यकीन है। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 12, हो सकता है वीडियो का साइज बड़ा हो गया हो तो बीच में वीडियो कट जाए, लेकिन अगर नहीं कटा बच्चे तो अपन जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 12 भी कर लेंगे। और रही बात एग्जाम्पल नंबर 10 की, तो अगर बताना होगा तो मुझे बता देना, मैसेज करके ग्रुप में डाल देना। क्या है, लाइव चैट हो सकता है मैं सुबह सो रहा हूँ, जब आप ये पढ़ो, ये वीडियो देखो तो उस वक्त मैं ना देख पाऊँ, तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया करो बच्चे, है ना, कि ये सब चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है यदि, है ना बच्चे, कहता है यदि y इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। बच्चे लोग, अगर कोई आपके पीछे लगा है ना, बड़े सच्चे मन से लगा है, कि आप मुझे देख के लगता है क्या कि मैं बिल्कुल फेक मन से लगा हूँ, झूठे मन से लगा हूँ? नहीं लगता है ना, मतलब शिद्दत से लगा है कोई बंदा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। यार मुझे कोई लोभ नहीं है, ना आपको पता है, ना मैं ऑफलाइन कोचिंग में कोई लोभ से पढ़ाता हूँ। वही लोभ मुझे बच्चे यहाँ भी नहीं, सिर्फ एक लोभ है कि प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं वो अच्छे बन जाएं, बढ़िया पढ़ें, जीवन में कुछ तरक्की करके दिखाएं। सिर्फ ये लोभ है बच्चे। तो इस लोभ से भी तो तुमको ही फ़ायदा है ना, ये लोभ भी तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए है। तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो उसके लिए हम सही करें? यार न्यूटन के गति का तृतीय नियम यही था ना, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। तो अगर मैं क्रिया बल सही लगा रहा हूँ बच्चे, तो आप प्रतिक्रिया बल सही लगाओ ना, फिजिक्स का नियम लगाओ ना जीवन में, न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ लगाओ ना, यहाँ पे सब अच्छा हो जाएगा यार। मैं जितनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ उतनी शिद्दत से आप पढ़ो तो यार, तब तो मज़ा आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स, है ना, साइन एक्स हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स मान ज्ञात करना है। आप बोलोगे सर अपन ने ये सब नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, उसका रूल लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे पहले सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, और हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है कि बाहर जिसका इनवर्स रहे अंदर वही लाने का प्रयास करते हैं। तो अंदर साइन है, अंदर कॉस लाना पड़ेगा। तो साइन से कॉस लाना बच्चे बड़ा आसान है। हम बोलेंगे सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये नहीं लग पाएगा बच्चे, ये लग जाएगा। कॉस लाना है तो हम बोलेंगे सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। या फिर हम बोल सकते हैं बच्चे कॉस 90 को बोलते हैं पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब बच्चे हम साइन थीटा के स्थान पे क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो ऐसे ही साइन एक्स के स्थान पे क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉस 90 माइनस एक्स कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस एक्स कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक और फार्मूला याद करो बच्चे, कि कॉस इनवर्स अगर कॉस x था तो कॉस इनवर्स से कॉस x निपट गया था बच्चे, केवल क्या बचा था, x बचा था। तो कॉस इनवर्स और कॉस ख़त्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे, बचेगा बच्चे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। तो अब ये अवकलन करने लायक हो गया बच्चे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, यहाँ बच्चे d अपॉन डी एक्स लगा देंगे तो पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, पाई अपॉन 2 का अलग अवकलन और माइनस d अपॉन डी एक्स, x का अलग अवकलन। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट हो, अचर का अवकलन 0 होता है, और d अपॉन डी एक्स, एक्स के अवकलन का फार्मूला हमने 1 बनाया है। तो प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अचर है 0, कचर जाएगा, माइनस है माइनस x का अवकलन 1 होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इतने गुस्सा के बाद भी प्यारे प्यारे बच्चों ही निकलता है, तब भी तुम लोग को शर्म नहीं आती है, हैं? पता नहीं कैसे किस मिट्टी के बने हो यार, पता नहीं पढ़ना लिखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, है ना। मैं मतलब सोचो, मैं उन्हीं 12 ब्रिजेंद्र का भी नाम भूल गया, वो पढ़ता है ना, ब्रिजेंद्र का नाम भूल रहा है, पढ़ता है, बता ना, कुछ पढ़ने वालों के नाम भी भूल रहे हैं बच्चे, है ना। तो
मतलब मैं अगर गिनाने बैठूं तो 20 से ऊपर नाम नहीं गिन पाऊंगा, क्योंकि 20 से ऊपर बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। समस्या तो यहाँ पे है बच्चे, बहुत बड़ी। शिवांशु वांशु तो पता नहीं कितना पीछे हैं। क्यों शिवांशु, कहाँ तक लगा लिए? जहाँ हूँ वहीं हो कि बहुत पीछे हो अभी? निखिल उखिल का तो पता ही नहीं है। पता है नाम धीरे धीरे आएंगे तो पता नहीं कैसे बच्चों के आएंगे, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब बताओ, नाम तक नहीं आ रहा है। इस तरीके से तुम्हारी एक्टिविटी है क्लास में। शिवांशु तो फिर भी मैसेज करता रहता है, पढ़ता रहता है। निखिल का तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ो यार तुम लोग, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो ठीक है बच्चे लोग, अभी अपन यहाँ पे करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। अगर नहीं बनता तो पूछ लेना, है ना। और पढ़ाई लिखाई किया करो। अगले वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके बच्चे अगला जो फार्मूला है साइन कॉस वाला, उस चैप्टर में पहुँच जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।